हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, हमारा मार्क्स कम है, क्या हमारे में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या आपका यानी कि क्या मेरा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। देखो, मैं कोई बात हवा में नहीं करती हूँ और ये वीडियो इसलिए भी बन रहा है क्योंकि मेरा खुद नॉर्मलाइजेशन हुआ है, मेरा रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ है और मेरे में मार्क्स बढ़े थे। ठीक है, इसलिए ये वीडियो बन रहा है। अगर मेरा नहीं हुआ रहता तो मैं वीडियो नहीं बनाती, लेकिन मैं खुद एक प्रूफ हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आपका मार्क्स कम है या फिर ज्यादा है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा। क्यों होगा वो भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और लास्ट ईयर मैंने भी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिया था और जब मैंने आंसर की चेक किया तो मेरे 80 के आसपास कुछ नंबर बने थे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा तो कम से कम सेकेंड राउंड में ही तो मिल जाएगा, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ जनरल कैटेगरी से। ठीक है, तो आंसर की में मुझे अप्रॉक्स 80 के आसपास ही याद है, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स आंसर की का कौन ही याद करता है। बाद में जब नॉर्मलाइजेशन हो ही गया था मेरा, है ना, तब भी मुझे नहीं पता था कि नॉर्मलाइजेशन करके कुछ होता है जिसमें मार्क्स घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, यानी कि मार्क्स बढ़े हैं और मेरे तकरीबन 7 से 8 नंबर बढ़ गए थे। ठीक है, तो मेरे जब मार्क्स बढ़ गए थे तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, आंसर की में इतने कम मार्क्स आए हैं और मतलब 80 के आसपास आए थे और रिजल्ट में इतने ज्यादा कैसे हो गए, अचानक से इतने मार्क्स कैसे बढ़ गए। तो मुझे पता चला कि नॉर्मलाइजेशन करके एक प्रक्रिया होती है जो कि डीएलएड में होती है। डीएलएड के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स में भी होती है। देखो, नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, जैसे कि आपका एग्जाम कब से कब तक चला, 8 जून से लेके 22 जून तक चला, यानी कि हर एक शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आए हैं, है ना। हर शिफ्ट में एक जैसे क्वेश्चन तो आए नहीं है, हर एक शिफ्ट में अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आए हैं। अब वो अलग अलग लेवल के कौन से लेवल के क्वेश्चन आए हैं, बच्चे ने कैसे डील किया है, वो ज्यादा मैटर करता है। लेट सपोज अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दे भी रहे हैं और आपकी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ गया और अगले दिन किसी के शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो फिर कोई टॉपर बन जाएगा और जो बहुत पढ़ाई किया होगा उसके शिफ्ट में हार्ड लेवल के क्वेश्चन आ गए तो वो तो पूरा निराश हो जाएगा। इसलिए नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि हर दिन अलग अलग क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। बात यह है, अगर आपके शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आया है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए हैं, तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर आपके शिफ्ट में इजी लेवल के क्वेश्चन आए हैं और सबका वही मार्क्स ज्यादा है, तो उस प्रोसेस में नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसमें अगर तुम्हारे इजी लेवल के क्वेश्चन आए हैं तो तुम्हारे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होगा। लेट सपोज तुम्हारा मार्क्स अगर 80 है, 90 है आंसर की में, तो तुम्हारा और देखा जाएगा कि क्या शिफ्ट कैसा था, क्वेश्चन के लेवल कैसे थे। अगर इजी लेवल के क्वेश्चन थे तो तुम्हारे मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। 10 से ज्यादा मार्क्स कम होता नहीं है, अप्रॉक्स ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लेके चले तो 10 मार्क्स तक कम होता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है तुम्हारे लेवल, मतलब तुम्हारे शिफ्ट में कौन से लेवल के क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो अगर 80 आए तो 75 का देगा, 70 का देगा, ऐसे करके कर देगा, ताकि सारे बच्चों का नॉर्मलाइज हो। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर तुम्हारे सेम शिफ्ट है, तुम्हारी ज्यादा है, तुम उस किसी के कम है, तो वो तो तुम्हारे पढ़ाई पर डिपेंड करता है कि नहीं, कि तुमने कितना पढ़ा है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का लेवल देखा जाता है। अगर लेट सपोज तुम्हारा जो शिफ्ट है, तुम अच्छे खासे पढ़ के भी गए हो और नहीं भी पढ़ के गए हो और तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, और तुम्हारे शिफ्ट के हर एक स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, और देखा गया है क्वेश्चन का लेवल तो बहुत हार्ड है, बच्चा कैसे सॉल्व करेगा, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया गया है, पीवाईक्यू पे ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं लेकिन घुमा दिया है, तो ये क्या होगा, आयोग देखेगा तो ये तो हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, कोई भी बना ही नहीं पाएगा नॉर्मल स्टूडेंट, क्योंकि 12th पास स्टूडेंट डीएलएड देते हैं मोस्टली। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन उसमें मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने भी एग्जाम दिया था, मेरा 31 अगस्त करके था, ठीक है, मेरा 31 अगस्त 2025 को एग्जाम था डीएलएड का, और मेरे शिफ्ट में हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे, इसलिए मेरा नॉर्मलाइजेशन हुआ था और नॉर्मलाइजेशन में मेरे 7 से 8 नंबर बढ़े थे,
है ना। तो नॉर्मलाइजेशन वही प्रक्रिया है जिसमें अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, अब तुम्हें भी नहीं पता है, बैकग्राउंड वॉइस के लिए आई एम वेरी सॉरी, अब तुम्हें भी नहीं पता है कि हाँ भाई लेवल कैसा था, तुम्हारे जो भी शिफ्ट के स्टूडेंट हैं उनका कितना है, ये तुम्हें नहीं पता है ना। लेकिन आंसर की में वही आंसर आए हैं जितने तुमने बनाए हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन का लेवल इजी था, मॉडरेट था, हाई था, टफ था, उससे फर्क नहीं पड़ा है। आंसर की में वही आंसर की निकला है जितने तुमने सही किए हैं, और जितने गलत किए वो नंबर कटा है। इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, जितने सही तुमने किए हैं उतने ही सही तुम्हारा आंसर की में आया है। अब क्या होगा, अब तुम्हारा आंसर की तो आ गया, अब रिजल्ट के टाइम ये देखा जाएगा। अभी पूरा प्रक्रिया चल रही होगी कि कौन से शिफ्ट में कैसे लेवल के क्वेश्चन आए हैं, और उसके अकॉर्डिंग लेट सपोज अगर तुम्हारा 50 भी आया है, तो अगर तुम्हारा शिफ्ट में हार्ड लेवल का क्वेश्चन है तो तुम्हारा बढ़ा दिया जाएगा, 55 कर दिया जाएगा, 60 कर दिया जाएगा। और ऐसे नहीं हवा में भी नहीं करते हैं, वो पूरा देखते हैं, पूरा प्रोसेस एनालाइज करते हैं कि वैसे स्टूडेंट्स कैसे हैं, कितना मार्क्स आया, हर चीज को लेके एनालाइज होता है और फिर जाके नंबर बढ़ता है। हवा में नंबर नहीं बढ़ता है। तो अगर लेट सपोज 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 भी है, तो अभी रुक जाओ, रिजल्ट का वेट करो, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तुम्हारा तो ये तो गारंटी है, या फिर मार्क्स बढ़ेगा, जिनका कम है उनका बढ़ेगा, जिनका ज्यादा है उनका घटेगा। ये भी जरूरी नहीं है कि जिनका ज्यादा है उनका घटवे करेगा, ऐसा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे क्वेश्चन लेवल पे डिपेंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन लेवल अगर हार्ड है तो तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर क्वेश्चन लेवल इजी है तो भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। इसलिए आंसर की में तुम्हारे जितने सही हैं, जितने तुमने बनाए हैं सही, वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या होगा रिजल्ट में जब तुम्हारे मैच होंगे। वैसे मोस्टली क्या होता है ना, मोस्टली मैंने भी ये एनालाइज किया है, मेरे भी दोस्तों से मैंने पूछताछ की है, तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े ही हैं। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे घटेंगे या बढ़ेंगे, लेकिन अगर मार्क्स कम है तो एक उम्मीद है कि हाँ मार्क्स बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन होता है डीएलएड में, हुआ है डीएलएड में, मेरा खुद का हुआ है, इसलिए वीडियो बन रहा है। हवा में बातें तो बिल्कुल नहीं करती हूं मैं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा जिसमें कम मार्क्स है और तुमको लग रहा है कि तुम उतने मार्क्स डिजर्व ही नहीं करते थे, तो तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन होगा, तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है। आई होप तुमने ऑब्जेक्शन भी किया होगा। मेरे पास एक कमेंट था कि दीदी मेरे 2 ऐसे आंसर हैं जो सही है लेकिन आयोग ने गलत कर दिया है, तो आई होप आपने ऑब्जेक्शन किया होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर लेट सपोज तुमने ऑब्जेक्शन नहीं किया है और ऑब्जेक्शन पोर्टल खुला ही था, नहीं किया है ऑब्जेक्शन, और तुम्हारा सवाल ये है कि मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, क्या मेरे में नॉर्मलाइजेशन होगा? सबका नॉर्मलाइजेशन होगा। आपने ऑब्जेक्शन किया हो ना किया हो वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका क्वेश्चन का लेवल। अगर वो हार्ड है या फिर इजी है, नॉर्मलाइजेशन होगा। तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ते भी हैं, तुम्हारे मार्क्स जितने भी हैं या फिर बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, ठीक है। मैं ये भी श्योर होकर नहीं बोलूंगी कि तुम्हारे बढ़ेंगे ही और तुम्हारे घटेंगे ही, सिंपल सी बात है। आंसर की में जितने भी मार्क्स आए हैं उसको लेके बैठो और रिजल्ट का वेट करो, या फिर मार्क्स बढ़ेगा या फिर मार्क्स घटेगा, ठीक है। उसके बाद की सारी प्रोसेस मैं तुम्हें बताऊंगी। कॉलेज लिस्ट आउट हो चुकी है, अब उसको कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तुम्हें, ताकि तुम्हें गवर्नमेंट का चाहे तुम्हें 50 आए, 60 आए, 70 आए, 80 आए, इस बार वैसे भी उतने स्टूडेंट्स ने दिया नहीं है एग्जाम, इसलिए मैं तुम्हें सही स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि तुम्हें एक्चुअल में क्या करना है ताकि तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। आई होप वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।